नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 29 अप्रैल 2020 और यहाँ पर हम लोग 30 अप्रैल 2020 के लिए बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है दोस्तों, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा उसमें क्या लेवल हो सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने तीन स्टॉक्स जो इंट्राडे के वो डाल दिया, आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। इसके बाद मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, साथ ही स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू भी। तो इन सारे वीडियोज़ को पाने, देखने, समझने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। एक्सिस बैंक है सबसे पहला स्टॉक्स, और एक्सिस बैंक देखिए कैंडल ग्रीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इसने ओपनिंग किया था डाउन, है ना, डाउन किया तो वहां से फिर ये कवर किया। आज इसने कवर किया है काफी अच्छे तरीके से, ऊपर की साइड में क्लोज किया, इसलिए कैंडल ग्रीन दिख रहा है। कल अगर ये 450 को ऊपर की साइड में जब तक ब्रेक नहीं करे ना, पोजीशन नहीं बनेगा। 450 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो 460 से 70 तक का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक में। तो इस पे आप नजर रख सकते हैं इंट्राडे में। हालांकि पोजिशनल स्टॉक्स अभी ये नहीं है, पोजिशनल मेरा व्यू बनेगा 500 के ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसके ऊपर बस क्लोज होना चाहिए। 48 से 50 का एक रेजिस्टेंस है, 48 के ऊपर अगर 48 से 49 भी ले सकते हैं। अगर इसके ऊपर एक दो दिन क्लोज कर देना तो ये 52 तक के लेवल आपको दिखा सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ इंडिया अभी कोई ट्रेडिंग जोन नहीं है, बिल्कुल उसी बॉक्स में ये फंसा हुआ है। हम लोग इसके ऊपर या नीचे पोजीशन बनाएंगे। ऊपर यानी कि 38 के ऊपर जाएगा तो 40 तक का एक टारगेट दे सकता है, नीचे 30 के नीचे गिरेगा तो 28 तक का टारगेट। केनरा बैंक, ध्यान रखिए, नजर रखिए दोस्तों, केनरा बैंक आने वाले समय में ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार कर रहा है अपने आप को। केनरा बैंक ऊपर की साइड अगर ब्रेक करता है 89 को, 90 को, तो एक टारगेट आपको 94 तक का दे सकता है, फिर 94 से लेके 100 तक का। तो नजर रखिए केनरा बैंक पे भी ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ ये स्टॉक्स नजर आ रहा है केनरा बैंक। तो ये अगर दोस्तों केनरा बैंक 90 के ऊपर निकले 94 और 100 तक का भी टारगेट देगा, ये पता है। अब चलते हैं फेडरल बैंक की तरफ। फेडरल बैंक देखिए बहुत ही जबरदस्त, फेडरल बैंक ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसके ऊपर 48। मैं अगर 48 की बात करूँ तो मैं 48 भी नहीं मानूंगा, मैं 50 के आसपास की बात मानूँ तो मैं इसको 50 के ऊपर दोस्तों ज़्यादा बेहतर समझूंगा। अगर 50 के ऊपर निकलता है फेडरल बैंक तो एक अच्छा मूवमेंट आपको 55 तक का दे सकता है। HDFC बैंक ब्रेकआउट हुआ है इस रेजिस्टेंस लाइन का, लेकिन यहाँ पर जो शॉर्ट रेजिस्टेंस है, नियर रेजिस्टेंस, वो एक है यहाँ पर, और उसी पॉइंट को अगर आगे बढ़ाते हैं तो दूसरा यहाँ है, और इसी पॉइंट को आज इसने टेस्ट कर लिया, तीसरा सक्सेसफुली इसने टेस्ट किया है। क्लेम किया है बल्कि क्लोज नहीं किया है। तो अब ये एक रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो गया। अब मुझे 1000 के ऊपर, जैसा कि कहा था कि ऊपर 970 को ऊपर निकलेगा तो HDFC बैंक 1000 तक के टारगेट देगा। इसने हाई लगाया 992 रुपए का, 8 पॉइंट से टारगेट बच गया। अब नया पोजीशन यहाँ पे नहीं बनेगा, नया पोजीशन 1000 के ऊपर बनेगा। 1000 के ऊपर बनेगा तो 1100 तक के एक टारगेट आप देख सकते हैं HDFC बैंक में आने वाले समय में। ICICI बैंक सेम HDFC बैंक के जैसे ही इसकी भी हालत है, पोजीशन 385 के ऊपर बनेगा। 385 के ऊपर अगर पोजीशन बनता है तो 400 तक का एक टारगेट ICICI बैंक में मिल सकता है दोस्तों। IDFC फर्स्ट बैंक मैं रिपीट करता जा रहा हूँ कंटिन्यू, और आप देखते भी जा रहे हैं, बिल्कुल उसी जैसा होते चला जा रहा है। मैंने IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में पहले भी बोला है कि ये इंट्राडे का स्टॉक है नहीं, ये पोजिशनल स्टॉक्स होगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो कल भी बताया था इस बात को, परसों भी बताया था कि यहाँ पे इसका एक पैटर्न क्या बना है कि अपना अपर को टेस्ट करके लोअर आता है, लोअर से फिर अपर, अपर से फिर लोअर, और लोअर से फिर अपर, और अपर से वापस लोअर। तो ये कहीं ना कहीं इस लोअर को टेस्ट करेगा, और आज फाइनली इसने टेस्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पर इंतजार करना है कि यहाँ से अगर एक बाउंस लेता है तो हमें इस रेंज के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो बाय को पोजीशन हम लोग अगर यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल मिलता है 23-24 के ऊपर अगर ये स्टॉक्स निकलता है तो 26 के टारगेट के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है दोस्तों। इंडियन बैंक नो ट्रेडिंग जोन में जब तक इस बॉक्स में रहेगा, जैसे कि अभी हमारा बैंक ऑफ इंडिया वगैरह इस बॉक्स में फंसा हुआ था, ये भी बिल्कुल बॉक्स में फंसा हुआ है। तो 56 से 57 जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है पोजीशन नहीं बनाएंगे। 56 से 57 निकलता है तो एक बार 62 तक के टारगेट दिखा सकता है। इंडसइंड बैंक कंटिन्यू अपर रेंज में तो नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस के पास जरूर है। तो रेजिस्टेंस जो इसका 500 का 505 रुपए का एक राउंड फिगर का है, 505 से लेके 510 तक का, अगर उसके ऊपर निकलता है तो आपको 600 तक का एक पोजिशनरी टारगेट आता हुआ इंडसइंड बैंक में दिख सकता है। अगला स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक ने मेरा 1370 का टारगेट लगभग अचीव किया हुआ है। 1350 का आज इसने हाई लगाया 52 रुपए का। अभी हमारे पास 1370 का ऊपर है, ये रेजिस्टेंस है। अभी ये जो कैंडल बनाया ना, थोड़ा डाउटफुल कैंडल बना दिया।
क्या बना दिया, डाउटफुल कैंडल। ऐसा नहीं है कि टारगेट नहीं आ सकता है, लेकिन डाउटफुल कैंडल बनाया। ऐसा कैंडल इसको नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ ये भी देखिए, आप कल एक्सपायरी का डे है ना, या टुमारो क्या है, एक्सपायरी डे है, और ये 1 ग्रीन 2 ग्रीन 3 ग्रीन 4 ग्रीन 5 ग्रीन, और आज ये कमजोरी दिखा रहा है, वीकनेस। इसका मतलब हो सकता है कल आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिख सकता है, कल ये स्टॉक्स नीचे आता हुआ दिख सकता है। पोजीशन अगर हमें बनाना होगा तो 1370 के ऊपर बनाएंगे 1430 के टारगेट के लिए। अदरवाइज अगर ये कल ब्रेक करता है 1315 को नीचे की साइड में, तो फिर ये वापस जो है लेवल आएगा 1280 के आसपास में। ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स 45 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे टारगेट 49 के लिए बनाएंगे। पीएनबी ब्रेकआउट हुआ है, इसके ऊपर देखिए ये सस्टेन करता है या नहीं। कल एक्सपायरी डे है, इंपॉर्टेंट डे है। अगर इसके ऊपर निकलता है 33 रुपये के ऊपर, तो एक बार ये आपको 35 तक के टारगेट दे सकता है पीएनबी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। आरबीएल ऊपर की साइड में ब्रेक करे 138 से 40 तक को, तब फिर हम 150 तक का टारगेट ले सकते हैं आरबीएल में दोस्तों। एसबीआई सेम उसी तरह से इस बॉक्स में फंसा हुआ है, अपर लोअर कर रहा है, तो हमें इस रेंज में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर निकलता है, अगर 202 के ऊपर क्लोज करता है तो 220 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में पोजिशनल कॉल लिया जा सकता है। याद रखिए, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। डिस्क्लेमर जो स्क्रॉल हो रहा है उसको ध्यान से पढ़ें, समझें। यस बैंक नो ट्रेडिंग जोन, इसमें तो कोई व्यू ही नहीं रहेगा अब हमारा। और यूनियन बैंक उसी बॉक्स में है, अगर जब तक इस बॉक्स के नीचे नहीं आता है शॉर्ट नहीं करेंगे, ऊपर जब तक नहीं निकलेगा बाय नहीं करेंगे। बाय करेंगे 30 रुपीज़ 33 34 के ऊपर, 33 34 के ऊपर, सेल करना है 24 के नीचे, उसके बीच में जब तक है अवॉइड करके चलेंगे। तो दोस्तों ये है बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा व्यू। और अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।